बोला ना, यही आप कह रहे थे इसमें से। तो यहाँ पर हम राज्य लक्षणादि विधि, ये इस करके यहाँ पर जो 21 श्लोक दे रखे हैं इस प्रकरण को देख रहे हैं। श्लोक हम पढ़ चुके हैं, इसमें से 19वां श्लोक, उसका अभिप्राय हम देखेंगे, जो कि है स ताननु परिक्रमात् परिक्रामेत सर्वानेव सदा स्वयं, ये वाला जो श्लोक है। ओम जी, आचार्य जी, समुल्लास कौन सा है? जी, षष्ठ समुल्लास है, छठा समुल्लास है जी। तो मैं पढ़ना आरंभ कर रहा हूँ। जो नित्य घूमने वाला सभापति हो, उसके अधीन सब गुप्तचर तो को रखे। जो राजपुरुष और प्रजापुरुषों के साथ नित्य संबंध रखते हों और वे भिन्न भिन्न जाति के रहें, उन सब राजा और प्रजा पुरुषों के सब दोष और गुण गुप्त रीति से जाना करें। जिसका अपराध हो उनको दंड और जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करें। तो यहाँ पर जो सभापति है वो उसको भी जाकर देखना, ये बताया गया कि वो खाली बैठे ही नहीं रहे, वो खुद भी परीक्षण करे, जाता आता रहे, घूमने वाला हो, अपना जितने भी क्षेत्र हों, जितने भी जगहें हों, उनमें अपना तय करके कि भाई हमको इस दिन या इतने अंतराल के बाद में वहां भ्रमण करना है, घूमते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा समय, स्वयं भी जाकर वेश बदल के ही चाहे हो, लेकिन वो उसको देखना चाहिए। ठीक इसी तरह से अपने गुप्तचर भी सब जगह सक्रिय रखने चाहिए। और जहां जहां राजपुरुष और प्रजा पुरुषों का परस्पर संबंध आता है, वहां पर क्या किस प्रकार का व्यवहार चल रहा है, वो सारी जानकारी रखें भ्रष्टाचार आदि से, तभी वो मुक्त रह सकता है। तो उसमें जो भी लोग हों, अलग अलग प्रकार के लोग उसमें गुप्तचर रहें, कोई कुछ काम करता हो, कोई कुछ काम करता हो, तो सब अपना अपना काम करते हुए और सूचनाएं प्रेषित करें, गुप्त सूचनाएं, जिससे किसी को संदेह ना हो। इसीलिए ये सब बातें यहाँ पर बताई हैं। तो प्रजा पुरुषों के सब दोष और गुण गुप्त रीति से जाना करें। राजपुरुषों और प्रजा पुरुषों सभी के, कौन जो है राजपुरुष है वो ठीक काम नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, अथवा प्रजा में ऐसे कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार का आचरण करने में जो है वह कार्य कर रहे हैं ज्यादा। केवल राजपुरुष पे, प्रजा पे भी पूरी दृष्टि रखनी पड़ेगी। तो यहाँ आजकल क्या है, आजकल प्रजा पुरुष मतलब प्रजाओं के ऊपर, प्रजा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। प्रजा जो मर्जी कर रही है इसको करने दो, उसमें कोई गलती करता है और वो शिकायत करता है, तब एफआईआर दर्ज होगी, तब जाके कार्यवाही होगी, नहीं तो कोई कार्यवाही नहीं है। एफआईआर जिसकी नहीं हो सकी, कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो ये जो व्यवस्था है, ये गलत व्यवस्था है। राजा को स्वयं भी ये देखना है कि प्रजा में व्यवस्था ठीक चल रही है, प्रजा के लोग भी ठीक हैं अथवा नहीं है, चाहे शिकायत किसी की हुई अथवा नहीं हुई, उसको जानकारी सब रहनी चाहिए और न्याय भी होना चाहिए, गलत को होने नहीं देना चाहिए। तो ये राजा का उत्तरदायित्व है। वो तभी हो सकता है जब उसके गुप्तचर सभी स्थानों पर हों, सभी जगह से उसको ठीक समाचार मिले, तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जो अच्छे लोग हों उनका, जैसे कि आजकल भी वैसे जो चुनाव करके के बहुत अच्छे लोग जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनको
अनेक प्रकार के पारितोषिक दिए जाते हैं राष्ट्रपति की ओर से, राष्ट्रपति पुरस्कार इत्यादि। तो है, परंपरा है वो भी, लेकिन फिर भी क्योंकि अब व्यवस्थाएं उतनी अच्छी बन नहीं पा रही हैं, उसका कारण भ्रष्टाचार है और सही विधि नहीं है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र नहीं होके प्रजा में से जो विद्वान हो वेद के, उनको मताधिकार होना चाहिए विशेष। चलिए ठीक है, हो सकता है प्रजा को भी मताधिकार हो जाए, लेकिन विद्वानों को फिर जो मताधिकार होने चाहिए वो गुणे में होने चाहिए। जैसे सामान्य व्यक्ति जो नागरिक है, मान लीजिए वो चाहे किस भी स्तर का है, चाहे पढ़ा लिखा है अथवा नहीं है, उसको एक मत का अधिकार। तो जो वेद का विद्वान हो उसमें विभाग किए जा सकते हैं कि भाई जो कम से कम वैदिक साक्षर है, 6 अंगों का विद्वान है, तो उसको 100 मत का अधिकार। फिर उसके बाद में जो 6 शास्त्र और पढ़ा हुआ है, दर्शन इत्यादि, उसको 500 मत का अधिकार। फिर जो एक वेद पढ़ा हुआ है उसको 1000 मत का अधिकार। एक व्यक्ति का मतलब जो वेदों का विद्वान है उसको उतना ही अधिक मत का अधिकार होना चाहिए। ऐसे ही जो चारों वेदों का विद्वान है उसका एक मत भी 1 लाख के बराबर होना चाहिए। मतलब इसको इस तरह से कुछ विभाजित किया जाना चाहिए कि बिल्कुल सही व्यक्ति चुनकर, और जो वेदों का विद्वान हो चारों वेदों का, ऐसा व्यक्ति ही चुन के सामने आए। मूर्ख तो मूर्ख को ही चुन लेंगे, ऐसा हो भी रहा है कि हमारे समुदाय का होना चाहिए, चाहे कोई हो, चाहे गुंडा बदमाश ही क्यों ना हो, चाहे कैसा ही क्यों ना हो। तो ये नहीं होना चाहिए। ये सब तभी टूट टूट सकता है जब अधिकार की व्यवस्था सही होगी, मत का अधिकार का क्रम होगा। और ये जो मत के अधिकार का क्रम है वो कैसे आएगा? तो उसके लिए किसी संस्था में अपने लोगों को इस प्रकार के मत के अधिकार की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और उस व्यवस्था के आधार पर वह उदाहरण के रूप में सामने आएगा कि देखिए वो संस्था कितनी फल फूल रही है, उसमें देखिए इतनी सुंदर व्यवस्था है। जब एक संस्था में ऐसी व्यवस्था हो सकती है तो राष्ट्र में क्यों नहीं हो सकती है? तो यह अपने हम लोगों का एक विचार है कि हम गुरुकुल क्रांति में इस प्रकार की व्यवस्था को लेकर आए, इसमें भी 3 सभाएं हम बनाए। तो आगे ईश्वर की कृपा होगी, हम सबकी बुद्धि भी ठीक चलती रहे परमात्मा की कृपा से, हम सही काम करते रहें सभी लोग मिलके, तो ऐसे ऋषियों के अनुसार, वेदों के अनुसार जो सुंदर व्यवस्था वो बने, जिससे कि एक आदर्श। तो वो सुंदर व्यवस्था होकर, और जो इसको कहते हैं विद्वान तंत्र, फिर वो विद्वान तंत्र होगा, मूर्ख तंत्र नहीं हो सकता है। तो विद्वानों, हर व्यक्ति फिर प्रयास करेगा कि मेरे मत का अधिकार भी 1 लाख के बराबर होना चाहिए, मुझे भी 4। जिसके पास पावर होगी, पावर को पाने के लिए हर कोई लालच रहेगा। मताधिकार एक शक्ति है, पावर है, और 1 लाख मत के बराबर जिसकी पावर हो जाए, इसके लिए हर कोई प्रयास करेगा। बहुत बड़ी शक्ति है, से कार्य होना चाहिए। विद्या के प्रति उत्साह, फिर उसमें ये भी प्रश्न होना चाहिए कि व्यक्ति का आचरण व्यवहार कैसा है। आचरण व्यवहार यदि खराब है, रावण के तरह से, चारों वेदों का विद्वान तो वो भी था, और आचरण व्यवहार खराब है तो उसको जो सभा है उसके मताधिकार को छीन भी सके, जिससे कि भय हो कि मेरे अगर मैं गलत आचरण करूंगा तो सभा के अधीन हूं मैं, मेरे आचरण, मैं स्वच्छंद नहीं हूं, मेरा आचरण समाप्त गलत होते ही मेरी सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी, मेरा मताधिकार समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार
एक व्यवस्था सुंदर जो है वह होनी चाहिए समाज में। और राजा की तरफ से भी फिर उस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए कि वो देखेगा ना, तभी तो गुप्तचर चाहिए कि कौन प्रजा पुरुष जो है वो अच्छा आचरण कर रहा है, कौन सा बुरा कर रहा है। बुरा कर रहा है तो उसका तुरंत अधिकार छीन, उसका डिमोशन हो जाएगा। यह जो ऋषियों की उत्तम व्यवस्था है, ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं। आर्य समाजों में भी अगर ये व्यवस्था लागू हो जाए किसी तरह से, और तो एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत हो सकता है। लेकिन आर्य समाजों में भी तब व्यवस्था हो जब कोई एक संस्था ऐसा कुछ करके दिखावे जहां पर विद्या की उन्नति होने लगे, आचरण और उत्तम व्यवहार की, और वो उन्नति होने लगे, सब में वो दिखने लगे वो उत्तम व्यवहार, उत्तम आचरण। तो वह जो है, जब ये इस तरह के व्यक्तियों का निर्माण एक संस्था से होने लगेगा, तो फिर लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, ये क्या बात है, क्या कारण है, किस तरह से ऐसा हो रहा है, क्या व्यवस्था है इसमें। तो फिर बताया जाएगा कि देखिए, ये ऋषियों की व्यवस्था है, वेद की व्यवस्था है, ईश्वर की बताई हुई व्यवस्था है, जिससे सबकी उन्नति होती है। तो एक वो बढ़ेगी, तो उस संस्था को विचार पूर्वक लागू किया जाना चाहिए। और हम लोग प्रयासरत भी हैं, ईश्वर की कृपा होगी तो अवश्य ही ये व्यवस्था आगे बनेगी अपनी। तो आगे देखते हैं। 20 का अभिप्राय है, जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे, वे धार्मिक, सुपरीक्षित, विद्वान, कुलीन हो, उनके अधीन प्रायः शठ और पर पदार्थ करने वाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उनको दुष्ट कर्म से बचाने के लिए राज के नौकर करके उन्हीं की रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन करके उनसे प्रजा की रक्षा यथावत करें। तो जो इस प्रकार के बलवान लोग होते हैं, वो उनकी प्रवृत्ति क्या होती है कि वो निर्बलों को दबा लें, पशुवत प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे जो बुद्धिहीन लोग हैं, जो ईश्वर के न्याय को नहीं समझते, ईश्वर के न्याय को नहीं समझ पाते, और इस प्रकार से पशुओं के समान बलवान होकर निर्बलों का उत्पीड़न किया करते हैं, ऐसे लोगों को राजा जो है वो नियंत्रित करे और उनके बल का सदुपयोग करे, उन पर नियंत्रण स्थापित करे। तो उनको सही दिशा, क्योंकि उनके पास बुद्धि तो है नहीं, तभी वो गलत काम कर रहे हैं। तो बुद्धि राजा की और बल उनका, इस प्रकार से एक सुंदर व्यवस्था करके उनको भी, क्योंकि काम मिल जाएगा जब, तो उनकी शक्ति का उपयोग होने लगेगा, तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा। तो कितनी सुंदर बात यहाँ पर है कि इस प्रकार के लोग देख करके भी, ऐसे ऐसे लोग हैं, ये एक बारी में भी नहीं मान रहा है, दंड देने पे भी नहीं माना है, इसको किस प्रकार से लगाया जाए, काम में लगाओ इसको। तो ये इसको जिसको कहते हैं कि धनात्मक दृष्टि से सोचना। क्योंकि आयुर्वेद में जो ये बात बताई गई है कि जो विष है वह भी औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसका भी सही उपयोग हो सकता है। वैसे कहने को जहर है, कोई व्यक्ति खा ले तो मर जाए, लेकिन जब उसका शोधन इत्यादि करके और अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में और अन्य कई सारे योग मिलाकर जब उसको बंधन में बांध दिया जाता है, तो वो विष अमृत के समान काम करने लगता है, रोग को बिल्कुल हर लेता है। ठीक इसी प्रकार से ऐसा जो व्यक्ति है, उनको संगठित कभी नहीं होने देना, उनको अलग अलग रखो, जिससे कि उनका बल ना बढ़ पाए, और फिर उनके चारों ओर उनका योग बना दीजिए, अच्छे लोगों को उसके साथ जोड़ दीजिए। तो वो क्या है, वो एक व्यक्ति जो बहुत सारे अगर इकट्ठे हो गए
बदमाश गुंडे, तो वो जितनी हानि कर सकते हैं वो कोई नहीं कर पाएगा। फिर अकेले अकेले मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा, अकेले अकेले में उसके साथ में अन्य जो लोग मिला दिए तो वो उसको कुछ गड़बड़ करने नहीं देंगे, उसके आसपास अच्छे अच्छे लोग होंगे तो, और उसकी शक्ति जो है वो सबके लिए सुंदर कार्य के लिए उपयोग में आ जाएगी। तो ये जो इतनी उत्तम व्यवस्था यहाँ पर बताइए, देखिए ये सामान्य रूप से विचार नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति, जो ऐसे ऋषि स्तर के लोग हैं और ईश्वर की प्रेरणा से जिनको ज्ञान होता है कि किस तरह से पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैसे पदार्थ हैं, जैसे विष का उदाहरण दिया, ठीक इसी तरह से समाज में भी जो लोग हैं उनको किस प्रकार से उपयोग में लाना है और सबके सुख के लिए, और उनको भी सुख होगा जब वो बुरे काम से बच जाएंगे और उत्तम कार्य करेंगे तो उनको सुख होगा। तो सभी का सुख जिसमें हो ऐसा कार्य राजा करे। 21, जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन ले पक्षपात से अन्याय करे, उनका सर्वस्व हरण करके यथा योग्य दंड देके ऐसे देश में रखे कि पुनः वे और इस बात को देख सुन के दूसरे राजपुरुष भी इस दुष्ट काम से बचे रहें। तो हमने तो जानकर, मान लीजिए राजा ने तो जानकर कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है और ये न्याय करेगा तो उसको न्याय के कार्य में ऊंचे पद पे रखा, पर मान लीजिए वो कहीं एक उसमें किसी प्रकार से गलत निकल आता है और वो भ्रष्टाचार करता है, गुप्त धन प्राप्त करने का लालच कर लेता है, लोभी हो जाता है इत्यादि, ये सब बातें जैसा कि आजकल देखने में आ रही हैं, प्रायः अधिकांश जगहों पे ये सब कार्य हो रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का सर्वस्व हरण करना, सभी चीजें उनकी ले लेना और कठोर दंड देना जिससे सबको शिक्षा मिले। सामूहिक दंड मिलना चाहिए, सार्वजनिक। एक को दंड देने से लाखों लोग सुधर जाते हैं अगर वो जैसे कि ऋषियों ने कहा है उस ढंग से उस दंड को दिया जाता है तो आगे कहते हैं, क्योंकि यदि उसको दंड न दिया जाए तो उसको देख के अन्य लोग भी ऐसे दुष्ट कर्म करने लग जाएं, परंतु जितने से उन राजपुरुषों का योग क्षेम भली भांति हो और जिससे वे धनाढ़ भी हों, उतना धन व भूमि राज की ओर से मासिक व एक बार मिला करे, और जब वृद्ध हों उनको भी आधा मिला करे, इसको पेंशन कहते हैं। परंतु यह ध्यान में रखें कि जब तक वे जिए तब तक वह जीविका बनी रहे, पश्चात नहीं, परंतु इनके संतानों का सत्कार व नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवें। और जिसके बालक जब तक असमर्थ हों और इनकी स्त्री जीती हो तो उसके निर्वाहार्थ राज की ओर से यथायोग्य पालन के लिए धन मिला करे। तो यथायोग्य की बात की है, ऐसे नहीं है कि जितनी पेंशन तय हो गई एक बार उतनी मिलती रहेगी, वो सब नहीं है। ये सब निर्धारण सभा करती है कि कहाँ कितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार यथा योग्य। और वैदिक व्यवस्था में जरूरी नहीं कि मासिक जीविका ही बने, वहां पर ये भी व्यवस्था होती है कि एक बार उसको दे दिया गया, अब वो जैसे मान लीजिए भूमि दे दी गई, कुछ स्थान दे दिया गया और अब उसके लिए वहां पर कुछ सेवक भी हैं, तो वो वहां पर पशुपालन है, खेती है, उनसे करवा के अपने अच्छे से आजीविका चला सकता है और राजकार्य भी कर सकता है, इसीलिए उसको वो सब एक बारी में दिया गया। तो दोनों प्रकार से व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे सभा उपयुक्त समझे वैसे करना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर आई। फिर आगे ये भी कहा, देखिए और जिनके बालक जब तक असमर्थ हो और उनकी स्त्री जीती हो उसके निर्वाहार्थ राज की ओर से यथा योग्य पालन के लिए धन मिला करे,
परंतु जो उसकी स्त्री व लड़के कुकर्मी हो जाए तो कुछ भी न मिले। तो ये बात और यहाँ पर बताई गई है। ऐसी नीति राजा बराबर रखे। फिर आगे ग्रामाधिपत्यादि वर्णनम, इसमें हमको कुछ श्लोक यहाँ पर 7 श्लोक मनुस्मृति के ही दिए गए हैं। आइए मैं पढ़ता हूं। यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम, तथा वेक्ष्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत् सततं करान्। यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं वार्यो कोवत् सषट्पदाः, तथाल्पाल्पो गृहीतव्यो राष्ट्राद्राज्याब्दिकः करः। नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलम् परेषां चातितृष्णया, उच्छिन्दन् ह्यात्मनो मूलम् आत्मनं तांश्च पीडयेत्। तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात् कार्यं वीक्ष्य महीपतिः, तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः। एवं सर्वं विधायेदमिति कर्तव्यमात्मनः, युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः। विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रात् ध्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः, सम्पश्यतः सम्भृत्यस्य मृतः स न तु जीवति। क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम्, निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते। तो आइए इसका भाषार्थ देते हैं। जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष व प्रजाजन सुख रूप फल से युक्त होवे, वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करें। तीनों का सुख होना चाहिए, राजा का भी, कर्मों के कर्ता का भी अर्थात राजपुरुष, और प्रजाजनों का भी। तीनों सुखी रहने चाहिए। इस प्रकार की कर व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो क्योंकि देखने में आता भ्रष्टाचार है, कर व्यवस्था करने वाले जो राजपुरुष हैं उनमें भी भ्रष्टाचार होता है, प्रायः देखा जाता है। क्योंकि जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको पता रहता है सब, और सारी व्यवस्था उस भ्रष्टाचार युक्त लेन देन से अधिकांश चला करती है। कहीं कहीं कुछ लोग ही ईमानदार हैं आजकल। तो यहाँ पर राजा का कर्तव्य हो जाता है कि वो कठोरता करे। जब सब जगह साफ सुथरा हो जाएगा तो सभी को सुख होगा, न्यायपूर्वक हो जाएगा सब कुछ। नहीं तो जिसने ले दे लिया उसने अपना काम ठीक से करा लिया, सरलता से करा लिया, और जिसकी व्यवस्था नहीं बन पाई वो बेचारा परेशान होता रहता है। भले ही वो न्यायपूर्वक ठीक कार्य कर रहा है तो भी वो परेशान होगा, और जो इस प्रकार का लेन देन करना जानता है उल्टा सीधा भ्रष्टाचार युक्त, वो गलत करके भी परेशानी से बच जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो कर व्यवस्था, यद्यपि सुधार के बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वो जो गुप्तचर वाली व्यवस्था है वो बहुत नीचे स्तर तक
आवश्यक है। और जैसे ही पता चले कि कौन गुप्तचर प्रकाश में आ गया है, उसे तुरंत हटा दे। गुप्तचर का अभिप्राय ही यही है कि जो गुप्त रहे, हमेशा प्रकाशित ना हो सके बिल्कुल भी। और प्रकाशित हो जाएगा तो वो भी फिर इस भ्रष्टाचार के रूपी लेन देन व्यवहार में फंस जाएगा वो भी। तो गुप्तचरों की गुप्तचरी भी एक दूसरे से होती है। गुप्तचर के पीछे भी गुप्तचर लगते हैं। तो ये सारी चीजें जब राजा करता है, तभी वह स्वयं सुखी रह सकता है और राजपुरुषों को भी सुखी रख सकता है। क्योंकि जब सभी राजपुरुष ठीक होंगे तो उनमें ये भावना नहीं होगी, लो जी उसने तो इतना कमा लिया और मैं ऐसे ही रह गया। उसको संतोष रहेगा राजपुरुष को कि हाँ भाई, सब जगह ठीक है, सबको इतना ही मिलता है। इस उसमें इस सेवा में जिसको आना हो वो ये सोच के आए, ये सोच के ना आए कि अनाप शनाप मिलेगा। तो ये सब बातें पहले से जब दिमाग में होती है तो सब साफ सुथरा रहेगा। और प्रजाजनों को भी कि भाई हमें काम ठीक ही करना पड़ेगा, नहीं तो प्रजा जो राजपुरुष है ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार अब बंद हो चुका है। तो ये राजा का कर्तव्य है कि वो किस प्रकार से इस व्यवस्था को बनाता है। तमाम खर्चे पता नहीं कितने प्रकार के होते हैं, उन सब खर्चों में से बचत करके यदि बहुत सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था बना दी जाए तो ये सारे के सारी समस्याएं बहुत कुछ रोक सकते हैं। और दंडित किया जाए बकायदा, एक को बहुत भयंकर रूप से दंडित कर दिया जाए, ऐसा नियम बना के भ्रष्टाचार पे बहुत कठोर दंड होना चाहिए। और फिर देखिए सब सुधर जाएंगे। भ्रष्टाचार करने से पहले एक बार अंदर से कांप जाएगा व्यक्ति। ओम, गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही। होस्ट महोदय कृपया ध्यान दें, आचार्य जी की आवाज कैसे नहीं आ रही। हाँ क्षमा करें, बीच में एक कॉल आ गई और मैंने उसको डिस्कनेक्ट भी किया, फिर भी वो कनेक्ट हो गई। तो इस कारण से इधर से कट जाता है ये कुछ समस्या इसमें गूगल मीट में है। तो क्षमा करेंगे, मैं दोबारा से उसको करता हूँ प्रारंभ। तो हम ये देख रहे थे कि जैसे विचार करके राजा और राज्यसभा राज्य में कर स्थापन, वैसे विचार करके राजा और राज्यसभा राज्य में कर स्थापन करें। तो प्रजा से भी जो कर लेना वो किस प्रकार से लेना वो आगे बताएंगे। देखिए अगले श्लोक में बता रहे हैं, जैसे जोंक, बछड़ा और भमरा थोड़े थोड़े भोग्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, वैसे राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लेवे।
तो जो इनकम टैक्स है वो वार्षिक ही होता है, उसी प्रकार का कर लेना चाहिए, जिससे कि प्रजा को कष्ट ना हो और प्रजा अन्य भी अपने जो धार्मिक कार्य हैं और जो अच्छे कार्य हैं वो अपने स्तर पे भी कर सके। तो ये एक अच्छा तरीका है और उसको अपनाना चाहिए राजा को। फिर आगे देखते हैं, कहते हैं कि अति लोभ से अपने व दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात नष्ट कदापि ना करे, क्योंकि जो व्यवहार और सुख के मूल का छेदन करता है वह अपने और उनको ही पीड़ा देता है। तो ज्यादा लोभ करेगा, ज्यादा कर लगाएगा प्रजा पे, अथवा किन्हीं ऐसी जगहों पे कर लगा देगा जिससे महंगाई बढ़ जाए, तो भी प्रजा पे मार पड़ेगी महंगाई की। कोई राष्ट्रीय समस्या होती है, अन्य राष्ट्र आक्रमण करते हैं या और कोई इस तरह की बात होती है, तो उसके लिए अलग बात होती है, महंगाई बढ़ती है। अथवा पूर्व में भ्रष्टाचार हुआ हो और उसके कारण से कर्जा हो गया हो, तब भी महंगाई बढ़ेगी। लेकिन प्रयास ये रहना चाहिए कि कर की मार से और महंगाई की मार से प्रजा को बचाया जाए और थोड़ा थोड़ा लिया जाए, नहीं तो वो राजा नष्ट हो जाएगा, ये निश्चित बात है, क्योंकि वह अपने ही और अपने राज्य के सुखों के मूल का नाश करता है। ये बात स्पष्ट रूप से इस श्लोक में, तीसरे श्लोक में बताई गई है। चौथा श्लोक है, जो महीपति कार्य को देखकर तीक्ष्ण और कोमल भी होवे, वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा अति माननीय होता है। अर्थात राजा एक ही प्रकृति का नहीं होगा, दुष्टों के लिए तो यमराज के समान हो जाएगा बिल्कुल। दुष्टों को तो मृत्यु दिखनी चाहिए जैसे ही वो सामने आए, इतना भय होना चाहिए। और जो श्रेष्ठ लोग हों वो निर्भय हों उससे, उनको पता हो कि हम जो भी अच्छा कार्य करेंगे और या अथवा उनके सामने रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में राजा हम पर बहुत प्रसन्न होंगे निश्चित रूप से, और हमारा हर प्रकार से सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ और कोमल दोनों ही राजा को होना चाहिए, तीक्ष्ण और कोमल। आगे, इस प्रकार सब राज्य का प्रबंध करके सदा इसमें युक्त और प्रमाद रहित होकर अपनी प्रजा का पालन निरंतर करे। तो ये राजा के लिए विधान आया। फिर आगे देखते हैं, जैसे भृत्य सहित देखते हुए राजा के राज्य से डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं, वह जानो भृत्य अमात्य सहित मृतक है, जीता नहीं और महा दुख को पाने वाला है। तो प्रजा की रक्षा करना, दुष्टों से सभी प्रकार से प्रजा की रक्षा करना, ये राजा का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। अगर वो इस कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो निश्चित रूप से वो महादुख को पाएगा। आगे देखते हैं, इसलिए राजाओं का प्रजा का पालन ही करना परम धर्म है। और जो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में कर लेना लिखा है, और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाता है, इसके विपरीत दुख को प्राप्त होता है। क्योंकि जो कर हैं वो प्रजा की उन्नति के लिए ही होते हैं, उसमें राजकार्य भी सारे होते हैं उन्हीं से। फिर आगे है मंत्र करण प्रकार, इस प्रकार से मंत्रणा करें। ये सब अब श्लोक, ये भी मनुस्मृति के श्लोक हैं, 4 श्लोक पढ़ रहा हूं। उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः ब्राह्मणाश्चार्य प्रविशेत् स शुभां सभाम्
तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत् विसृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत् सह मन्त्रिभिः गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वरहो गतः अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथक् जनाः सकृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः। तो यहाँ पर मंत्र विषय में बता रहे हैं, जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ शौच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान, अग्निहोत्र, धार्मिक विद्वानों का सत्कार और घूम भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश करे। तो कितने कार्य बता दिए, देखिए। रात्रि का पिछला प्रहर जब हो तभी उठ जावे। तो कौन उठ सकता है? जो जितेंद्रिय होगा, संयमी होगा, जिसका भोजन पे संयम होगा, वो कर सकता है। रात को अधिक भोजन करने वाला कभी जल्दी उठ ही नहीं सकता। ये तो राज्य कार्य है। योगाभ्यास करने के लिए जो व्यक्ति उठना चाहे सो भी नहीं उठ सकता, उठेगा तो ऊँघता रहेगा। मान लीजिए दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति से जग भी गया, तो जो असंयमी होगा, कल्पना करें, वो उसको या तो संयम पता ही नहीं है, या जिस भी कारण से वो मितभोजी नहीं है, अधिक भोजन करने वाला है, वो व्यक्ति का पाचन सदा चलता रहेगा, अग्नि उधर ही रहेगी, मस्तिष्क को सहयोगी नहीं करेगी, और वो व्यक्ति कभी भी योगाभ्यास भी नहीं कर सकता। तो राजा का तो उससे भी अधिक बड़ा कर्तव्य है, उसको योगाभ्यास भी करना है, साथ में प्रजा का पालन भी करना है। प्रातःकाल उठकर शौच और सावधान होकर, और शौच भी उसे तभी उसी व्यक्ति को होगी जो संयमी होगा सुबह उठकर, नहीं तो देर से जाना पड़ेगा उसे। तो संयमित जीवन होना चाहिए, और राजा का भी वैसा ही बहुत संयमित जीवन होगा, तभी वह पूरी व्यवस्थाओं को संभाल पाएगा। तो पिछली प्रहर रात्रि रहे जब उठकर शौच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान, क्योंकि ईश्वर सबसे राजाओं के राजा हैं, सबसे बड़े राजा तो परमात्मा ही है, उनके सामने भी तो हाजिरी लगानी है। जैसे छोटे राज्यों, छोटे जगहों पे जो राजपुरुष हैं, वो अपने सब व्यवहारों की सूचना बड़े, अपने से बड़े अधिकारी को देते हैं, राजा को देते हैं वगैरह, ठीक इसी तरह से ईश्वर का ध्यान करके और ईश्वर के सामने, ईश्वर से अपना सब कुछ व्यवहार रख देना, समर्पित कर देना, ये राजा का कार्य है। जो ऐसा करेगा वही परमात्मा के अनुकूल वर्त सकता है, ईश्वर के अनुसार उसके गुणकर्म स्वभाव हो सकते हैं। तो बहुत आवश्यक है। फिर ध्यान के बाद अग्निहोत्र, फिर धार्मिक विद्वानों का सत्कार। देखिए पीछे लिखा है कि राज्य के कामों को न बिगड़ने देना, राज्य के काम उसके, यही परमात्मा का ध्यान है, यही अग्निहोत्र है, ये भी लिख के आए पीछे। लेकिन अब फिर ये विधान भी कर रहे हैं कि उसको रात्रि के तीसरे प्रहर उठकर और ध्यान कर लेना चाहिए, अग्निहोत्र कर लेना चाहिए, विद्वानों का सत्कार भी करना चाहिए, घूम भी लेना चाहिए सब जगह जहां जब अवसर मिले। तो सुबह सुबह के काल में चोरियां वगैरह ज्यादा होती हैं, तीसरे प्रहर से उसी वही समय विशेष होता है चोरों का, जब लोग अधिक गहरी नींद में होते हैं। लेकिन राजा भी उसी समय घूमता है, तो घूम भी लेना चाहिए। फिर
सारे कार्य उस समय निपटाकर और सब भोजन आदि करके सभा में, भीतर सभा में प्रवेश करें। वहां पर मंत्रणा के लिए जो विषय सामने उपस्थित हुए हैं उनका, उन पे निर्णय लेने के लिए सब विद्वान लोगों के से सहयोग, सभा से सहयोग लेकर और फिर निर्णय करना होता है। फिर उनमें मान लीजिए वैसी सभा नहीं है और तो प्रजा वगैरह उपस्थित रहती है, उनके समाधान वगैरह करने होते हैं, तो उस सब में भी वो उपस्थित होगा। तो आगे देखते हैं, वहां सभा जो है, वहां सभा में खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हो उनको मान्य दे, छोड़कर मुख्यमंत्री के साथ राज्य व्यवस्था का विचार करे। तो प्रजाजनों से जो बात सुननी है सुन के उनको छुट्टी दे, फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री के साथ राज्य व्यवस्था का विचार करना चाहिए। पश्चात उसके साथ घूमने को चला जाए, पर्वत के शिखर अथवा एकांत घर व जंगल जिसमें एक शलाका भी ना हो, वैसे एकांत स्थान मैदान में बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्री के साथ में विचार करे। तो यानी कि गुप्त स्थान होना चाहिए। दीवार होगी तो, जैसे कि कहावत है, दीवारों के भी कान होते हैं। एक सुई तक ना हो, ये बात कही गई है। मतलब क्या संभावना लगाते हैं, सुई तक में माइक्रोफोन फिट हो सकता है। इतनी सूक्ष्म विद्या, विज्ञान ये हमेशा से विकसित था, कोई आजकल ही है ऐसा नहीं है। तो इस कारण से कि जो वो मंत्रणा करे वो गुप्त रहनी चाहिए, एकांत स्थान में मैदान में बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ के मंत्री के साथ विचार करे। खुले में देखेगा कि दूर दूर तक कोई नहीं है, ठीक है, वहां कर लेगा मंत्रणा। फिर आगे कहते हैं, जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते, अर्थात जिसका विचार गंभीर शुद्ध परोपकारार्थ सदा गुप्त रहे, वह धनहीन भी राजा सब पृथ्वी का राज्य करने में समर्थ होता है। इसलिए अपने मन से एक भी काम न करे कि जब तक सभासदों की अनुमति न हो। लेकिन सभासदों से जो भी उनकी अनुमति और जो भी मंत्रणा हो वो सब गुप्त गुप्त रहनी चाहिए। और ये बात जो विशेष यहाँ पर कही गई, ये वास्तव में सार्थक है कि चाहे धनकोष बिल्कुल जीरो भी हो जाए, लेकिन अगर वह सब गुप्त रहता है, व्यवहार संसार को पता नहीं है, तो किसको क्या पता कि राजा के पास कोष है अथवा नहीं है। राजा अपने वचन पर कार्य ले सकता है, और फिर जब विजय हो जाए तो फिर तो धन संपदा आ ही जाती है। तो इस प्रकार से सारी पृथ्वी पर वो राज्य कर सकता है। फिर आगे आसन आदि षाटगुण व्याख्या, षाटगुण्य व्याख्या, ये कुछ श्लोक हैं, 16 श्लोक हैं मनुस्मृति के, इनको हम पढ़ रहे हैं। आसनं चैव यानं च संधिं विग्रहमेव च कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संशयमेव च संधिं तु द्विधं विद्यात् राजा विग्रहमेव च उभेयानासने चैव द्विविधः संशयः स्मृतः समानयान कर्मा च विपरीतस्तथैव च तथा त्वायति संयुक्तः संधिर्ज्ञेयो द्विलक्षणः स्वयं कृतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः।
मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः एकाकिनश्चात्यैके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते क्षीणस्य चैव क्रमशो दैवात् पूर्वकृतेन वा मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमानस द्विविधं स्मृतमासनम् बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितः कार्यार्थसिद्धये द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं षाड्गुण्यगुणवेदिभिः अर्थसम्पादनार्थं च पीड्यमानस्य शत्रुभिः साधुः व्यपदेशार्थं द्विविधः संशयः स्मृतः यदा यदा वगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः तदा त्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धिं समाश्रयेत् यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतिर्भृशम् अत्युक्षितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम् यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकं परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति यदा तु स्यात् परिक्षीणो वाहनेन बलेन च तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सान्त्वयन्नरीन् मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरं तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत् कार्यमात्मनः यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत् तदा तु संशयेत् क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम् निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योरिबलस्य च उपसेवेत तं नित्यं सर्वयत्नैर्गुरुं यथा यदि तत्रापि सम्पश्येद् दोषं संशयकारितं सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशंकः समाचरेत्। तो इनका अभिप्राय देख लेते हैं। सब राजादि पुरुषों को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है जो आसन, स्थिरता, यान, शत्रु से लड़ने के लिए जाना, संधि, उनसे मेल करना, विग्रह, दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना, द्वैध, दो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना, संशय और निर्बलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना, ये 6 प्रकार के कर्म यथा योग्य कार्य को विचार कर उसमें युक्त करना चाहिए। तो ये एक विधि बता दी किस प्रकार से बलशाली जो शत्रु हो, अगर हमारे से भी अधिक बलशाली हो, ऐसे शत्रु से किस प्रकार से क्या क्या करके हम विजय कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो उसके विकल्प दिए हैं, क्योंकि अनेक बार व्यक्ति सोच ही नहीं पाता क्या करें। जब विकल्प पास में होते हैं तो उन विकल्पों में विचार कर लेता है कि ये करना चाहिए अथवा ये करना चाहिए। इसी तरह से स्थिरता अपने आप झक मार के चला जाएगा, पड़े रहो, हमारा दुर्ग बहुत मजबूत है, घुस नहीं सकता शत्रु, कब तक पड़ा रहेगा। वो अपने घर से बाहर है, हम अपने घर में बैठे हैं, कितने दिन का राशन लेके आया होगा और कहां से खाएगा और कितनी बड़ी सेना तक खिलाएगा। तो ऐसी स्थिति है, मान लीजिए ये लगता है तो स्थिरता कर लो।
शत्रु से अगर मान लो लगता है कि शत्रु इतना बलवान नहीं है, हम ज्यादा बलवान है, तो फिर लड़ने जाओ, उसको डांट खट्टे करो, उसके संधि कर लो। अगर लगता है कि नहीं बराबर बल है, भी सही नहीं बचा ना, हमारे पास में भोजन आदि सामग्री भी नहीं है, तो एक बार को तो इससे संधि कर ही लो, भले ही थोड़ा दबता हुआ करना पड़े। तो क्या है, लड़ाई नहीं होगी, फिर बल इकट्ठा करेंगे और फिर इससे जो है फिर इसको अपने नीचे रख लेंगे। ऐसे फिर विग्रह, फिर सीधी लड़ाई, दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना ये। और द्वैत मतलब दो प्रकार से सेना करके उसका विजय करना। दो तरफ से सेना को भेज दिया, सामने से युद्ध हो रहा है, पीछे से अचानक आक्रमण कर दिया और मार काट मचा दी, इस तरह से। या छापा मार पद्धति से युद्ध, वो भी दो प्रकार से हो गया। सामने से थोड़ा कम ही रखा और तीन चार तरफ से छापा मार कर दिया, तो हक्का पक्का रह जाएगा शत्रु किधर से आक्रमण हुआ है, घेर के मार दो उसको। इस प्रकार से दो प्रकार से सेना करके स्वविजय कर लेना। फिर संशय, निर्बलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना। तो ऐसा भी किया जा सकता है, भाई हमारा अभी ताकत कम है, तो हम जो पड़ोसी राजा बलवान है उसका सहायता ले लेते हैं कि भाई ठीक है, आप जो है आप हमारे पुराने मित्र हैं और आप सहायता दीजिए, हम भी काम आएंगे आपके समय पर। इस तरह से हम आपके काम आ सकते हैं, अभी आप हमारा साथ दीजिए। इस तरह से समझा बुझा के साथ मिलाकर ऐसे करना चाहिए। फिर आगे और उपाय दे रहे हैं, ये 6 प्रकार दिए। फिर जो राजा संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और संशय दो दो प्रकार के होते हैं उसको यथावत जाने। तो इनके भी दो दो प्रकार हैं। फिर आगे, जब संधि अर्थात शत्रु से मेल करना हो तब उसके तुल्य सवारी कर्म करे, अर्थात जिस उससे विपरीतता करे। परंतु वर्तमान और भविष्य में करने के काम बराबर करता जाए, यह दो प्रकार का मेल कहता है। फिर कहते हैं विग्रह, कार्य सिद्धि के लिए उचित समय व अनुचित समय में स्वयं किया हुआ मित्र के अपराध करने वाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिए। फिर अगला, यान अकस्मात कोई कार्य प्राप्त होने में एकाकी व मित्र के साथ मिलकर शत्रु की ओर जाना, यह दो प्रकार का गमन होता है। स्वयं किसी प्रकार क्रम से क्षीण हो जाए अर्थात निर्बल हो जाए, अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान पर बैठे रहना, यह दो प्रकार का आसन कहलाता है। दो प्रकार का आसन यही हो गया कि भाई अब हम कमजोर हैं तो हम बैठ गए, या अपने मित्र ने सलाह दी कि भी बैठे रहो सही रहेगा, तो बैठ गए। कार्य सिद्धि के लिए सेना और सेना के दो विभाग करके विजय करना, इस प्रकार का द्वैध कहलाता है। एक किसी अर्थ की सिद्धि के लिए किसी बलवान राजा किसी महात्मा का शरण लेना जिससे शत्रु से पीड़ित न हो, इसलिए दो प्रकार का आश्रय लेना आता है। तो राजा दूसरा बलवान राजा होगा, वो कहेगा भाई दूसरे को आंख दिखा देगा, तुम चुपचाप बैठ जाओ नहीं तो मारेंगे, तो दूसरा डर के बैठ जाएगा। और या किसी महात्मा का शरण लेना, वो उसको महात्मा जी उसको समझा देंगे कि बेटा तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो, अपने घर जाओ। तो उनके समझाने से समझ जाए शायद, तो ऐसे आश्रय ले लेना। जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात करने से अपनी वृद्धि और विजय अवश्य होगा, तब शत्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज रखे, इसी को संधि करना कहा है। जब अपनी सब प्रजा व सेना अत्यंत प्रसन्न उन्नतिशील और श्रेष्ठ जाने,
वैसे अपने को भी समझे, तभी शत्रु से विग्रह युद्ध कर लेगा। मतलब संधि तोड़ दे तो अपने आप वो आंख दिखाएगा, तभी काम कर दे उसका। जब अपने बल अर्थात सेना को हर्ष और पुष्टि युक्त प्रसन्न भाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विपरीत निर्बल हो जावे, तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिए जावे। तो ये भी समय का इंतजार किया जा सकता है। जब सेना बल वहां से क्षीण हो जाए, तब शत्रुओं को धीरे धीरे प्रयत्न से शांत करता हुआ अपने स्थान पर बैठा रहे। जब राजा शत्रु को अत्यंत बलवान जाने, तब द्विगुणा व 2 प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे। जब आप समझ लेवे कि अब शीघ्र शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होगी, तब किसी धार्मिक बलवान राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे, जो प्रजा और अपनी सेना और शत्रु के बल का निग्रह करे, अर्थात रोके। उसकी सेवा सब यत्नों से गुरु के सदृश नित्य किया करे। अर्थात जो राजा प्रजा अपनी सेना का तो बल बढ़ावे और शत्रु के बल को रोके, ऐसे राजा का सबको सम्मान करना चाहिए। जिसका आश्रय लेवे उस सेवित पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निशंक होकर करे। मतलब ये कि आश्रय जिसका लिया है, अगर वो भी गलत व्यक्ति है तो उस समय तो ले लिया आश्रय, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी के अधीन हो गए। जैसे कर्ण, ठीक है, उस समय उसको आवश्यकता थी, लिया आश्रय दुर्योधन का, अपने आप को प्रतिष्ठापित करना था उसने। लेकिन जब ये पता चल रहा था कि ये तो अन्याय है, तुरंत उसका साथ छोड़ देना चाहिए था। ऐसे कोई गुलाम थोड़ी बन गया। ठीक है, कभी उसने सम्मान दिया तो उसको बल्कि अन्याय करने से बचाना, ये उसका कर्तव्य था, जिससे उसका विनाश ना होता। वो कर्ण ने गलत किया, उसको अन्याय से नहीं बचाया, मित्र होते हुए भी। ये बहुत बड़ा दोष किया कर्ण ने। ठीक इसी प्रकार से उसको मना करके, भाई ये देखो ये आप गलत कर रहे हो, ये नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। उसको मना करें, नहीं माने तो युद्ध करना पड़े, चाहे गलत को न कभी भी स्वीकार करें। कमजोर था तो आश्रय लिया था, वो एक अलग विषय हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गुलाम हो गया। गलत का विरोध तो सबको करने का अधिकार है, गलत नहीं होने देना। फिर आगे कहते हैं, जो धार्मिक राजा हो उससे विरोध कभी ना करे, किंतु उससे सदा मेल रखे, और दुष्ट प्रबल हो उसको जीतने के लिए ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है। ये बिल्कुल स्पष्ट बता दिया गया। महर्षि दयानंद जी ने अपनी तरफ से व्याख्या कर दी है कि ये सारे प्रयोग किसके लिए हैं। तो 5 मिनट अधिक हुए। हम में से कोई कुछ पूछना चाहें, शंका तो पूछ सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित कोई शंका हो, रख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज प्रश्न है नहीं, तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम